हाँ, बाहर की खोज में नाहक ही अपना समय बर्बाद करोगे। इसलिए मैं कहता हूं ठहरो और विचार करो। समय कम है इस यूं ही मत गावो। मैंने एक बड़ी काल्पनिक कथा सुनी है। मैंने सुना है कि परमात्मा ने आदमी को बनाया, और ये आपको पता है, आदमी को बनाने के बाद उसने फिर कुछ भी नहीं बनाया है। आदमी को बनाकर वह घबरा गया होगा और उसने बनाने का अपना सारा काम बंद कर दिया होगा, क्योंकि उसे आशा न थी कि वह ऐसा कुछ बना देगा, और आदमी से शायद वह डर गया होगा। उसकी आशा न थी कि ऐसा आदमी बन जाएगा। और शायद पुरानी कथा है, वह इतना डर गया अपने ही बनाए हुए आदमी से कि उसने देवताओं से पूछा कि आज नहीं, कल यह आदमी मुझे परेशान करने लगेगा। मुझे कोई छिपने की जगह बता दो जहां मैं छिप जाऊं और यह आदमी मुझे न खोज सके। तो अलग अलग सुझाव आए, बड़े प्रस्ताव आए। किसी ने कहा दूर हिमालय में पहाड़ों में छिप जाओ, परमात्मा हंसा। और उसने कहा यह जो आदमी है जिसे मैंने बनाया है, हिमालय इसके लिए बहुत दूर नहीं है, ये वहां पहुंच जाएगा। किसी ने कहा चांद तारों में छिप जाओ, परमात्मा ने कहा थोड़ी बहुत देर छिपे रह सकते हैं, लेकिन यह आदमी जैसा मैंने बना लिया है यह वहां पहुंच ही जाएगा। फिर किसी ने उससे कहा फिर एक ही रास्ता है, इसी आदमी के भीतर छिप जाओ, परमात्मा राजी हो गया। यह सुझाव उचित और बड़ी समझदारी का था, क्योंकि आदमी और सब जगह ढूंढेगा, शायद ही उसे ख्याल आएगा कि उसके भीतर भी ढूंढने को कुछ है। ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन बात बड़ी सच है। आदमी ढूंढता है बाहर, और जिसे पाना है वह है उसके भीतर। इसलिए जितनी खोज बढ़ती है उतना ही खोता चला जाता है। उल्टा ही होता है, खोज होती है ज्यादा और पाता है कि खो गया। सिकंदर हिंदुस्तान की तरफ आता था, रास्ते में उसे एक फकीर मिला, डायोजनीस। बड़ी खबर थी उस फकीर की, बड़ा अनूठा हुआ आदमी था। एक छोर पर सिकंदर था तो दूसरे छोर पर हुआ था। सिकंदर ने रास्ते चलते वक्त सोचा कि मिलता चलूं डायोजनीस को भी। बड़ी खबर सुनी है इस आदमी की। नंग धड़ंग नंगा ही वो रहता था, एक छोटे से टीन के पोंगरे में पड़ा रहता था। टीन का एक गोल पोंगला था, उसे ढक कर दे के किसी भी दूसरे गांव में ले जाना आसान था। वो उसमें ही सोता, उसमें ही रहता। वह दोनों तरफ से खुला था, कोई द्वार दरवाजे न थे। सिकंदर ने खबर भेजी, खबर पहुंचाई कि जाकर कह दो कि महान सिकंदर मिलने आता है। डायोजनीस अपने उस पोंगरे के बाहर सुबह की धूप लेता था। सर्दी के दिन थे। वो हंसने लगा और उसने कहा जाओ कह देना सिकंदर को, जो खुद को महान समझता है उससे छोटा दूसरा आदमी नहीं। वे सिपाही बोले बड़ी भूल की बात कह रहे हो, इसका एक ही नतीजा हो सकता है कि गर्दन तुम्हारे सिर से अलग कर दी जाए। डायोजनीस ने कहा जाओ और कह देना। बड़ी कठिन है ये बात, क्योंकि जिस गर्दन को मेरी कोई अलग कर सकता है उसे बहुत देर पहले मैं खुद ही अलग कर चुका हूं। कह दो दीवाना हूं महाकाल का उज्जैन। शरीर को वो समाप्त करेगा, मैं जान चुका हूं कि वो मैं नहीं। खबर ये सिकंदर को कर दी गई होगी। सिकंदर आया और उसने डायोजनीस से कहा बहुत खुश हूं तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हिम्मत और साहस से। तुम अकेले आदमी हो जिसने सिकंदर को जवाब दिया है, इससे मैं खुश हूं। डायोजनीस ने कहा लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ी दया आती है, बहुत दुख होता है। तुम पागल हो। सिकंदर ने पूछा क्या है मेरा पागलपन? डायोजनीस ने कहा महीनों से देखता हूं फौजें चली जा रही हैं, क्या इरादे हैं, क्या करना चाहते हो? इतने हथियार, इतने घोड़े, इतने सैनिक, ये क्या हो रहा है? कहां जा रहे हो? ये तोपें कहां जा रही हैं? सिकंदर ने कहा मेरा इरादा है एशिया माइनर को जीतने का। डायोजनीस ने पूछा और उसके बाद? सिकंदर ने कहा उसके बाद हिंदुस्तान। और डायोजनीस ने पूछा उसके बाद? सिकंदर ने कहा पूरी दुनिया। और डायोजनीस ने पूछा उसके बाद? सिकंदर ने कहा फिर मैं विश्राम करूंगा, आनंद से विश्राम करूंगा। डायोजनीस बोला
बड़े पागल हो, इसलिए मैंने कहा मैं अभी विश्राम कर रहा हूं। आ जाओ और विश्राम करो। इतनी दौड़ की क्या जरूरत है? अगर अंत में विश्राम ही करना है तो इतनी दौड़ की क्या जरूरत है? और अगर अंत में अपने पर ही लौटना है तो इतनी सारी दुनिया के भ्रमण करने की क्या जरूरत थी? कहते हो आखिर मैं अपने पर लौट आऊंगा, अपने घर और विश्राम करूंगा। तो इतनी दौड़, नाहक समय खो रहे हो। इतनी देर और विश्राम कर ले सकते हो। और फिर मेरे झोपड़े में 2 किला है, काफी जगह है, आ जाओ। जैसा मैं विश्राम कर रहा हूं तुम भी करो। सिकंदर ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन मैं अब आधी यात्रा पर निकल आया, अब बीच से लौटना उचित नहीं। डायोजनीस बोला, तुम्हें पता है आज तक किसी आदमी की यात्रा पूरी नहीं हुई। हर आदमी को बीच यात्रा से लौट जाना पड़ता है, और तुम भी बीच यात्रा से लौट जाओगे। स्मरण रखना, वह क्षण नहीं आएगा जब तुम विश्राम कर सको, क्योंकि वह चित्त तुम्हारा नहीं है जो विश्राम और आनंद को जान ले, और तुम बीच में ही टूट जाओगे, समाप्त हो जाओगे। Presenting the Maruti Suzuki Victoris. Got it all. यात्रा तो नहीं होगी पूरी, तुम पूरे हो जाओगे। और यही हुआ। सिकंदर भारत से वापस लौटते वक्त घर तक नहीं पहुंच पाए, बीच में समाप्त हो गए। फिर तो बड़ी अजीब एक और घटना घटी, और वह यह कि जिस दिन सिकंदर की मृत्यु हुई, संयोग के बाद उसी दिन डायोजनीस की भी मृत्यु हुई। और सारे यूनान में एक कहानी प्रचलित हो गई कि मरने के बाद दोनों बैतरणी पर मिल गए स्वर्ग में। जब वो बैतरणी पार करते थे, नदी पार करते थे स्वर्ग के प्रवेश के लिए, तो वहां उनका मिलना हो गया। वह एक ही दिन मरे थे। सिकंदर थोड़ी देर पहले मरा था और डायोजनीस थोड़ी देर बाद। सिकंदर आगे था। सिकंदर आगे था अर्थात वह आगे ही था। कथा भले काल्पनिक हो, पर सत्यता तो यही है कि यहां कोई आराम नहीं कर पाया। परमात्मा को जिसने बाहर खोजा वह भटक गया। परमात्मा अगर इस जगत कहीं है तो वह आपके अंदर है। बाहर खोजोगे भटक जाओगे।